हरे कृष्णा। मैं सोगडवास इजी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो है उद्देश्य हर एक व्यक्ति तक मेडिकल और जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है वो सही सरल भाषा में पहुंचाना है। इसी कड़ी के अंदर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक CPR। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे जानकारी ना होने की वजह से हम मरीज को जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते हैं और मरीज जो है वो नहीं बच पाता है। कई बार जो है वो अचानक से उसे हार्ट अटैक आ सकता है या पानी में गिरने की वजह से ऐसी मौत हो जाती है या फिर करंट लगने की वजह से भी उनका दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती हैं। बहुत सारी खबरें भी आपने सुनी होगी कि उन्होंने जो है वो CPR देकर जान बचाया। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी क्लास जो है वो आपके लिए है, ना केवल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए, अपितु ये क्लास जो है वो प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना आप घर वालों तक पहुंचा सके, रिश्तेदारों तक पहुंचा सके, वहां तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी बचाने का एक जरिया है। जैसा कि हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एक रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 3 से 5% लोगों को ही अभी तक CPR की जानकारी है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि हर एक घर में कम से कम 2 लोगों को जो है वो CPR के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम जो है वो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं CPR। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो आपने पढ़ी होंगी, अच्छी खबरें, जैसे कि आपने पढ़ा कि अभी अभी जो है वो अजमेर रेलवे हॉस्पिटल में काम करने वाले DMO ने जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो किसी की CPR देकर जान बचाई। ऐसे ही आपने देखा कि ये कर्नाटक की न्यूज़ है, ये तिरुवनंतपुरम की न्यूज़ है, जहां पे चलती बस में CPR का ट्रीटमेंट देकर एक नर्स ने जो है वो जान बचाई। इधर आपने देखा कि एक पुलिस वाले ने जो है वो ग्वालियर के अंदर सड़क पर किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आने के बाद उसकी जान बचाई। वो भी ये बोल रही हैं, लेकिन यहाँ ये जितनी भी न्यूज़ हैं उनके अंदर एक जो कॉमन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हर कोई आदमी यहाँ पे स्किल्डफुल था इन सारी न्यूज़ में। तो मैं आपको ये क्लास इसलिए शेयर करना चाहता हूँ या इसलिए बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो तो हमारे आसपास में कोई नर्स या कोई पुलिस इंस्पेक्टर या कोई ऑफिसर जिसे ये ट्रेनिंग दी गई हो वो हो। इसलिए ये ट्रेनिंग आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम जो है वो किसी को CPR देकर बचा सकते हैं। अब ये CPR होता क्या है या इससे संबंधित क्या बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि CPR का मतलब होता है कार्डियो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और रिसक्सिटेट का मतलब होता है रिवाइवल। कहने का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम जो है किसी के हार्ट को, किसी के हृदय को और किसी के फेफड़ों को क्या करें, पुनर्जीवित करें, पुनर्जीवित जो है वो करें। तो ऐसी कोई प्रक्रिया जिसके अंदर हम बंद पड़े हार्ट और फेफड़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे CPR कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, CPR कहा जाता है। अब ऐसा करने से मतलब हम क्या कर सकते हैं, फेफड़ों को और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई बंद हो गई है उसे हम दबाएंगे, तो दबाने से क्या है, ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी और आदमी के चांस जो हैं बचने के वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसे कहा जाता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी इसे बोला जाता है। अब बात आती है कि हम कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये दे सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने कहा कि ऐसे लोग गाइडलाइन के अनुसार यदि हम पढ़ें, मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार, तो CPR हम कौन से लोगों को दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अचानक से गिर गए हैं और उनकी क्या नहीं चल रही है, सांस नहीं चल रही है। यदि कोई व्यक्ति जिसमें क्या हो गया है, सांस नहीं चल रही है यदि उसके अंदर, तो हम CPR देंगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा, बेहोश होने की स्थिति में व्यक्ति को होश में लाने के लिए भी क्या दिया जा सकता है, CPR दिया जा सकता है। सांस रुक जाने पर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन या फिर पल्स,
आपकी धड़कनें रुक गई हो या आपकी सांस रुक गई हो, ऐसी स्थिति के अंदर, यदि आपको करंट लग गया हो ऐसी स्थिति के अंदर भी, या आप पानी में डूब गए हैं, कोई ड्रग्स या फिर धुएं के संपर्क में आ गए हैं जिनमें सफोकेशन हो गया है, गुठन हो गई है और आपका सांस जो है वो बंद हो गया है और आप क्या हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, अचेतन हो गए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है वो सीपीआर देंगे। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चले कि कौन से मरीज को सीपीआर देना है। तो आपने कहा कि इन इन मरीजों को हम सीपीआर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही किसी को चक्कर आए या किसी को करंट लगा, कोई पानी में डुबा, आप सीधा जो है वो उसे जो है वो छाती को दबाने लगे। किस तरीके से देते हैं ये प्रोसेस जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सीपीआर जो है वो किस तरीके से देते हैं, तो आपने कहा कि सीपीआर देने के लिए आपको 3C याद करना है। क्या याद करना है? 3C जो है वो आपको याद करना है। क्या याद करना है? 3C याद करना। पहले C का मतलब होता है चेक, पहले C का मतलब क्या होता है? चेक। दूसरे C का मतलब क्या होता है? कॉल। और तीसरी C का मतलब क्या होता है? केयर। ठीक है, अब चेक किस किस को करेंगे? तो सबसे पहला डेंजर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डेंजर चेक करेंगे कि जिस व्यक्ति को होश नहीं है, जो बेहोश हो गया है, जिसको करंट लग गया है, जो पानी में डूब गया है, जिसकी धड़कनें अचानक से बंद हो गई हैं, जिसे हार्ट अटैक आ गया है, जिसकी सांस नहीं चल रही है, जिसकी धड़कनें जो हैं वो नहीं धड़क रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप करंट वाले को बचाने जा रहे हैं, सीपीआर देने जा रहे हैं, आप ही को करंट लग गया। ठीक है, आप पानी में से किसी को निकालने जा रहे हैं, आप ही गिर गए। ठीक है, आप बस में फंसे हुए किसी को निकालने जा रहे हैं, ब्लास्ट हो गया, आप भी चले गए। तो पहले क्या देखना है? डेंजर चेक करना है कि वहां आसपास में कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, जब आपको लगे कि कोई खतरा नहीं है, जैसे कोई सड़क पे चल रहा था और उसको जो है वो हार्ट अटैक आया, वो गिर गया, तो पहले आप डेंजर देखो कि आसपास में कोई बस वस तो नहीं आ रही है, आप उसे बचाना जाओ और कोई ट्रक आपको कुचल के चला जाए, इसलिए तो पहला डेंजर को आपको चेक करना है। डेंजर को चेक करने के बाद में क्या करेंगे? आप देखेंगे कि सब कुछ सही है, तो फिर क्या करेंगे? रेस्पॉन्स। क्या चेक करेंगे? रेस्पॉन्स चेक करेंगे कि रेस्पॉन्स का मतलब वो रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। तो आप उसके पास गए, सब देखा कि सब कुछ सही है, फिर आपने उसे बताया कि आप ठीक हो, जगाया मतलब, है ना, कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, तो वह रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, वह कुछ भी नहीं बोला। यदि वो ठीक रहेगा तो उठ जाएगा, बोल देगा आपको, और यदि वो ठीक नहीं होगा तो क्या बोलेगा? वह कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब वो बेहोश हो गया। तो अब बेहोश हो गया तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपकी नाड़ी चेक करनी है कि हाँ जो है वो धड़कने या सांस चल रही है या नहीं। ठीक है, तो 10 सेकंड तक तो उसकी सांस सुननी है, कम से कम 10 सेकंड्स के लिए आपको क्या करना है? लिसन एंड फील। आपको क्या करना है? उसकी सांसों को सुनना है, रेस्पिरेशन को जो है, ब्रीथ को जो है। ठीक है, या तो आपको पेट से पता चल जाएगा या आपको सुनना है कि सांसें जो हैं वो आ रही हैं या नहीं। कम से कम 10 सेकंड, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। फिर क्या कर सकते हो? फिर आप उसकी पल्स चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पल्स चेक। पल्स कहां कहां कर सकते हैं? यदि बड़ा आदमी है पल्स चेक करेंगे, यदि ज्यादा बड़ा आदमी है तो आप कहां से करेंगे? कैरोटिड पल्स। कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड। यदि उम्र जो है वो 8 साल से ज्यादा है, 8 साल से ज्यादा उम्र का आदमी है, तो उसकी तो आप कैरोटिड, कैरोटिड का मतलब ये वाली जो होती है, ठीक है, यहां से आप जो है वो चेक कर लेंगे। दूसरा आपने कहा यदि उम्र जो है वो 1 से 8 साल है, तो ऐसी कंडीशन में फीमोरल। ठीक है, आपके जो जांघ के पास वाली जो वेन पल्स है वो आप क्या कर लेंगे? चेक करेंगे। और यदि बच्चे की उम्र जो है वो 0 से 1 साल है तो ब्रेकियल, ब्रेकियल पल्स आप जो है वो चेक करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यदि आपका छोटा सा बच्चा या बड़ा बच्चा या कोई बड़ा आदमी आपको जो है वो बेहोश मिलता है, तो सबसे पहले आप आसपास की चीज़ों को देखेंगे कि कोई खतरा नहीं है क्या। खतरा नहीं है तो फिर आप उसके पास जाएंगे और उसे बोलेंगे कि आप ठीक हो गया, या तो वो रेस्पॉन्स देगा। यदि वो रेस्पॉन्स नहीं देता है तो आपको जो है वो 10 सेकंड के लिए उसकी सांसें सुननी है। यदि सांसें नहीं आ रही हैं तो फिर आपको पल्स चेक करनी है। यदि 8 साल से बड़ा बच्चा है तो आप यहां फील करके देखोगे कि पल्स आ रही है या नहीं। ठीक है, यदि 1 से 8 साल के बीच का है तो आप ग्रोइन एरिया के अंदर फील करोगे। और यदि आपका बच्चा जो है या जो आपको दिखा है वहां पे जो मिला है, घर में, परिवार में, आसपास में, सड़क पे, कहीं पे भी, यदि उसकी उम्र 0 से 1 साल के बीच में, मतलब 1 साल से कम का है, तो ब्रेकियल, ये वाली जो आपकी पल्स है, यहां से आपको फील करना है कि ये धड़क रही है या नहीं। अब ये देख लिया। अब ये देखते ही यदि आपने देखा कि ये फील नहीं हो रही, तो एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, की सांस भी नहीं है, और एब्सेंस ऑफ पल्स, और पल्स भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कॉल। तो फिर क्या कर दोगे? कॉल। आसपास की किसी लोगों को बुलाओ, आवाज दो आप किसी को कि यार भाई साहब इधर आना, ये बेहोश होके गिर गया है। ठीक है, घर में हो तो पड़ोसी को आवाज लगाओ,
ठीक है, कि यार भाई साहब आओ देखो मेरी दादी को, देखे क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रही है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। यदि आसपास में कोई आदमी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज 112 नंबर पर। कहां कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज 112 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यदि आपको एम्बुलेंस बुलानी है तो आप 102 पर कॉल कर सकते हो। एम्बुलेंस बुलानी है तो कहां पे कॉल कर सकते हो, 102 पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। या रेड क्रॉस के लिए आपको कॉल करना है, अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए, तो आप 911 पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। क्लियर है। और यदि आप जो है अस्पताल में किसी से मिलने गए हैं और अचानक से आपकी गोद में कोई बच्चा है और बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो कोड ब्लू एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे, कोड ब्लू। हॉस्पिटल में यदि हो तो हॉस्पिटल में होता है कोड ब्लू, ठीक है। किसी को भी हार्ट अटैक वगैरह आ जाए या ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो आपको कोड ब्लू जो है वो एक्टिवेट करना होता है, तो टीम जो है वो आ जाएगी और वो संभाल लेगी, ठीक है। अब आपने आवाज दे दी या फोन कर दिया, अब फोन करते ही तो आ नहीं जाएंगे ना वो लोग, तो तब तक आप क्या करोगे, तो तब तक आपको क्या करना है, केयर देनी है। तब तक क्या करना है, उसको केयर देनी है, मतलब देखभाल करनी है उसकी। अब क्या देखभाल करो, कोई पानी में डूब गया है या जिसकी धड़कनें बंद हो गई, सांसें नहीं चल रही, तो अब क्या देखभाल करूं मैं उसकी, ठीक है। तो क्या देखभाल करूं, देखभाल करेंगे किस तरीके से, देखभाल करेंगे उसकी C A और B। कैसे देखभाल करेंगे, CAB। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंप्रेशन, उसकी छाती को दबाएंगे। जब तक जो है वो आपने फोन कर दिया या बुला लिया है, कोई आया नहीं, तो तब तक क्या करेंगे, उसकी छाती को दबाएंगे। A फॉर एयरवे, ऐसा रास्ता जिससे सांस आ रही है उस रास्ते को ओपन करेंगे, खोल देंगे। अरे यदि आपने जो है वो मरीज को सीधा नहीं लिटाया, जिसको हार्ट अटैक आया या जिसकी सांसें बंद हो गई हैं, ठीक है, वो करवट लेके यूं पड़ा है, तो ये सांस की लाइन नहीं तो पहले से ही बंद होगी, तो इसको क्या करना है, आपको सीधा लिटाना है या इसको खोलना है 2 नंबर पे, ठीक है। और 3 नंबर पे फिर क्या करना है, ब्रीथिंग। 3 नंबर पे क्या करना पड़ेगा, ब्रीथिंग। उसको क्या देनी पड़ेगी, सांस से देनी पड़ेगी, उसको सांस देनी पड़ेगी। तो सिंपल सा आसान सा भाषा में, जब कभी भी आप देखो कि कोई बेहोश आदमी आपको मिला है, ठीक है, तो सबसे पहले आप डेंजर देखो, डेंजर के बाद में आप उसे पूछो कि भाई साहब आप ठीक हो गया। यदि भाई साहब जवाब नहीं देते हैं तो आप जो है उसकी पल्स देखो, नाड़ी देखो, नाड़ी देख रहे हो और आपने देखा कि सांस भी नहीं ले रहा है, आपने सांस सुना 10 सेकंड तक और नाड़ी भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप किसी को बुला लो या फिर फोन कर दो। तब तक वो कोई दूसरा आए या एम्बुलेंस आए या कोई पड़ोसी आए, तब तक आप क्या करो, उसकी छाती को दबाना स्टार्ट कर दो, या फिर क्या कर दो, उसके एयरवे को खोल दो, उसके रास्ते को खोल दो, या फिर आप जो है उसे क्या दे दो, सांस दे दो। आप क्या कर दो, उसे सांस दे दो। इस तरीके से आप जो है ये 3 काम कर सकते। अब पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी यदि बच्चा जो है वो क्या है, 8 साल से कम है, उम्र क्या है मरीज की 8 साल से कम है, आपने सड़क पे देखा कि कोई 6 साल का बच्चा बेहोश होकर गिर गया, मतलब 8 साल से कम की उम्र है, तो पहले कॉल नहीं करना है। उसको देखा यदि उसकी नाड़ी बंद है और सांस नहीं ले रहा, तो आप फोन मत करो या आवाज मत दो, पहले क्या करो, 2 मिनट तक उसकी छाती को दबाओ। पहले 2 मिनट तक क्या करो, उसकी छाती को दबाओ। इस चीज का ध्यान रखना। यदि आपको बड़े आदमी में मतलब 8 साल से बड़ा और 8 साल से कम का मिले, तो 8 साल से कम वालों में 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, केयर आ जाएगा, मतलब कंप्रेशन आ जाएगा। आप उसकी छाती को दबाओ 2 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के उसके लिए छाती को दबाओ। कैसे दबाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में 2 मिनट बाद में क्या करना है, फिर किसी को आवाज देना है कि भाई साहब आओ, आवाज दे दी, फिर वापस छाती को दबाने लग जाओ 2 मिनट के लिए, फिर फोन कर दो कि भाई साहब आओ और फिर वापस छाती को दबाने लग जाओ। इस तरीके से आपको जो है वो काम करना है, क्योंकि 2 लोग मिल जाएंगे तो आप थक जाओगे, तो दूसरा जो है वो काम कर सकता है। ये ऐसा तब तक करना है जब तक कोई इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज नहीं आ जाए। जब तक क्या नहीं आ जाए, कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो है वो नहीं आ जाए, तब तक ये काम करना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो कैसे करना है, तो ये देखो क्या बताया मैंने, जब आपको पता चल गया कि नाड़ी नहीं चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको CAB करना है। क्या करना है, CA और B। सबसे पहले उसकी छाती को दबाना है, सबसे पहले क्या करना है, छाती को दबाना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके मुंह के रास्ते को खोलना है, जो सांस वाला रास्ता है उस सांस वाले रास्ते को ओपन करना है। और तीसरा काम करना है वो उसे मुंह से सांस देना है। तीसरा क्या काम करना है, उसे सांस देना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे देखो कैसे देंगे। तो आपने कहा कि जब हम छाती को दबाएंगे तो कैसे दबाएं, यदि उम्र जो है 8 साल से ज्यादा है, उम्र क्या है 8 साल से ज्यादा है, तो हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, और जो हमारा पाम है
ठीक है, ये वाला कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ निप्पल लाइन या चेस्ट और चेस्ट। ठीक है, हमारे जो दोनों निप्पल हैं इनको मिलाने वाली जो नाइल लाइन है उसके सेंटर के अंदर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके यहां से दबाना है। कहां से दबाना है, यहां से जो है वो दबाना है। किसको, यदि मरीज 8 साल से ज्यादा बड़ा है और जो है सांसें नहीं चल रही हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ये दबाना है। क्लियर है। यदि उम्र 8 साल से कम है तो आपको एक हाथ से दबाना है। कितने हाथ से दबाना है, एक हाथ से आपको दबाना है यदि उम्र 1 से लेकर 8 साल की है। यदि उम्र जो है वो 1 से लेकर 8 साल की है। क्लियर है। दबाना कहां से है तो बता दिया ना, क्या करना है, जो आपके निप्पल वाली लाइन है, ये जो निप्पल हैं दोनों इससे मिलाने वाली जो लाइन है इसके मध्य में, इसके बीच में। ठीक है, और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो 2 फिंगर, वो भी कहां, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ठीक है, जो निप्पल लाइन है आपकी उसके जस्ट नीचे से, 8 साल से ऊपर वाले को तो निप्पल लाइन के बीच में से दबाना है। ठीक है, और हाथों से दबाना है। लेकिन 1 साल का बच्चा में यदि ऐसे हो जाए, बेहोश हो जाए या सांसें बंद हो जाए, ठीक है, चल नहीं रही है सांसें, तो उसको क्या करना है, 2 फिंगर से कहां से दबाना है, जो निप्पल को मिलाने वाली लाइन है उसके थोड़े से नीचे से आपको जो है वो 2 फिंगर से दबाना है। क्लियर हो जाएगा। अब दबाना क्या है, ये प्रोसेस क्या है, तो इसे समझो आप थोड़ा सा आसान भाषा में। इसे क्या करेंगे आप, ध्यान रखना, यदि मरीज की उम्र जो है वो कितनी है, 8 साल से ऊपर है, तो आपको कितना दबाना है, 30 बार लगातार। कितनी बार दबाना है, 30 बार दबाना है। ठीक है, और 30 बार दबाने के बाद में क्या करना है, 2 बार जो है उसको सांस देनी है। 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देनी है, ऐसा। ठीक है, 1 मिनट में लगभग 100 से 120 बार करना है। 1 मिनट में क्या करना है, 100 से 120 बार आपको जो है ऐसे दबाना है। मतलब हर 1 सेकंड में 2 बार दबाना है। मतलब 1 सेकंड हो, इतने में कितनी बार दबा देना है आपको, 2 बार। तो ऐसे 15 सेकंड तक आप लगातार दबाओगे तो कितनी बार दब जाएगा, 30 बार। ठीक है, तो लगातार 15 सेकंड तक पहले तो दबाओगे। ठीक है, 15 सेकंड तक जो है वो दबाओगे। ठीक है, 15 सेकंड में 30 बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कर दोगे, फिर 2 बार सांस दे दोगे। फिर क्या दे दोगे, 2 बार जो है वो सांस दे दोगे। क्लियर है। ऐसा आपको 5 साइकिल करना है। कितनी साइकिल करना है, 5 साइकिल। मतलब जैसे शुरू किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे 30 बार हो गया। फिर क्या करना है, एयरवे खोलना है और उसके नाक को बंद करना है। नाक को बंद करके मुंह में जो है वो सांस देनी है। दे दिया सांस, 5 सेकंड के अंदर सांस दे दी, फिर वापस 30 बार दबाना है। ठीक है, फिर सांस देनी है 2 बार, फिर वापस जो है वो 30 बार दबाना है। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कोई इमरजेंसी वाला आ नहीं जाए उस मरीज के पास में। क्लियर है। ठीक है, अब जब मैं दबा रहा हूं इसको तो कितना दबाऊं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्शन है उसका 1/3 दबना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/3 दबना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आप दबा ही रहे हो, उसको छोड़ना भी है। इसको ऐसे नहीं है कि आप छाती को दबा ही रहे हो, क्या करना है, छोड़ना भी है। मतलब छाती फूलनी भी चाहिए। जब छाती नीचे दबेगी और फूलेगी तभी तो जो है वो खून सप्लाई जो है वो ब्रेन तक जाएगी। इसलिए इस चीज का भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सिर्फ दबाते ही नहीं रहना है, उसको छोड़ना भी है। ठीक है, ताकि जो है वो खुल सके और खून की सप्लाई हो सके, ये भी बहुत जरूरी बात है। ठीक है, दबाएंगे कितना, 1/3 एपी डायमीटर। ठीक है, हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसका 1/3 जो है वो आपको दबाना है। यदि ऐसे 1/3 आपको समझ में नहीं आता है तो किताब की भाषा से या कैसे याद रखेंगे कि बड़ा बच्चा है तो उसमें 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए और 10 किलो वजन लगभग लगना चाहिए। इसमें भी कितना दबना चाहिए, 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए। ठीक है, और इसमें कितना दबना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। कितना दबना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। यदि छोटा बच्चा है तो 4 सेंटीमीटर का प्रेशर जो है वो लगाओ कि 4 सेंटीमीटर तक दबे, फिर वापस खुले, फिर दबे, फिर वापस खुले, फिर दबे। ठीक है, ऐसा कब तक करना है, 1 मिनट में लगभग 100 से 120 बार आपको दबाना है। रेट क्या हो गई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रेट जो है वो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। मतलब आपको जो है वो क्या करना है, 100 से 120 बार जो है वो दबाना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जब हम बच्चे को, बच्चा है या बड़ा है, ये दबा दिया,
दबा रहे हैं, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फिर उसके एयरवे को खोलना पड़ेगा, फिर सांस के रास्ते को भी तो खोलना पड़ेगा ना, कि सांस का रास्ता जो है वो सही है या नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके सांस के रास्ते को जो है वो खोलना है। अब सांस के रास्ते को किस तरीके से खोलेंगे हम, सांस के रास्ते को खोलने के लिए क्या करेंगे, सांस के रास्ते को खोलने के लिए आपने कहा कि आप उसकी जो गर्दन है उसको क्या करेंगे, पीछे करेंगे। क्या करेंगे, उसकी गर्दन को पीछे करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी गर्दन को जो है पीछे करेंगे, हेड टिल्ट, ठीक है। उसके बाद में चिन लिफ्ट, हेड को पीछे किया आपने, ठीक है, हेड को क्या किया, पीछे की तरफ। उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद में क्या करेंगे, चिन लिफ्ट, उसकी जो क्या है, ठोडी जो है उसको ऊपर उठाना है। पहले ऐसे सुपाइन पोजीशन में आपने लिटाया था, ध्यान रखना। हाँ, ये और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा जिस पेशेंट को आप सीपीआर देंगे उसे सीधे लिटाना है। क्या लिटाना है, सीधे लिटाना है, और एकदम कठोर सरफेस जो है उस पर लिटाना है, ठीक है, याद रहेगा। तो सीधा लिटा रखा था आपने, तो अब क्या किया आपने, जैसे ही छाती दबाई आपने 30 बार, ठीक है, 2 बार सांस दी, तो आपने क्या किया, उसके इस रास्ते को सबसे पहले गर्दन को ऐसे किया, ठीक है, पीछे की तरफ। उसके बाद में क्या किया है, ठोडी को ऊपर उठा लिया, ठोडी को ऊपर उठा लिया। अब देखना है कि अंदर कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, तो क्या करना है, जो आपका जबड़ा है उस पर अपने दोनों ये रखने हैं, ठीक है, ये रख के क्या करना है, ऐसे जबड़े को खोलना है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो जबड़ा खुल जाएगा, और जबड़ा खुल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर कुछ नहीं है। यदि सब साफ है तो आप तुरंत क्या दे दोगे, ऑक्सीजन, मतलब ब्रीथ दे दोगे। अब बात है कि यदि अंदर गंदा पड़ा है तो क्या करेंगे, तो अंदर यदि गंदा पड़ा है तो क्या करेंगे, तो गंदा पड़ा है तो आप सबसे पहले पीछे की तरफ 5 जो है वो थपथपाएंगे, पीछे, कहाँ, पीछे, पीठ पे कितनी बार, 5 बार। चाहे उम्र जो है वो 0 से 1 साल हो, चाहे उम्र जो है वो 80 साल हो, कितना ही हो, पहले 5 बार पीछे से थपथपाना है, ठीक है। जब 5 बार पीछे से थपथपाएंगे और छोटा बच्चा रहे तो कहाँ, जो शोल्डर ब्लेड है, जो ये शोल्डर आपको दिख रहा है, ये शोल्डर ब्लेड जो दिखती है ना आपको, इनके बीच वाला स्पेस है ना, उसके अंदर 5 बार आपको थपथपाना है। यदि बच्चे के कुछ इसमें फंस जाए ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बच्चे को पीछे से यहाँ 5 बार थपथपाना है। थपथपा दिया, उसके बाद में क्या करना है, यदि बड़ा बच्चा है, 1 साल से बड़ा बच्चा है, तो अपनी इस मुट्ठी को बंद करना है आपको, दूसरे हाथ से इसको दबाना है, ठीक है। और ये कहाँ रखना है, आपकी जो नाभि है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, आपके नाभि से थोड़ा सा ऊपर। ये देखो, अंदर वाली को जो है ऐसे मुट्ठी बंद करना है, अंगूठे को अंदर डाल के, ठीक है, दूसरी वाली उसके ऊपर रखना है, और आपकी जो नाभि है उसके ऊपर से ऐसे पकड़ना है पीछे से। किसको, 1 साल से बड़े बच्चे को, है ना। और फिर पीछे से एब्डोमेन, पेट को फिर दबाना है, फिर पेट को दबाना है, कितनी बार, 5 बार, याद रहेगा। पहले 5 बार किसको, पीठ को थपथपाना है, और फिर 5 बार पेट को दबाना है। तो ऐसे अंदर जो कुछ रहेगा करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ऐसा ध्यान रखना, बच्चे की उम्र यदि 1 साल से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वही 5 बार पीठ थपथपानी है, उसके बाद में 5 बार क्या करना है, छाती। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या कर रही है, फिर सीधा ही रखना है बच्चे को, पहले उल्टा करके थपथपाया, फिर वापस सीधा करना है, और वही 2 अंगुलियों से कहाँ करना है, छाती को दबाना है। तो बच्चे के अंदर जो कुछ भी होगा इस रास्ते में, सांस वाले में, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सांस का रास्ता खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, सांस का रास्ता खुल जाएगा। अब सांस का रास्ता खुल गया है तो आप क्या दे दोगे, आराम से बच्चे को सांस जो है वो दे दोगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, यदि बच्चे को आप सांस दोगे तो कैसे दोगे, बताया ना मैंने कि सांस देने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे के नाक को तो बंद कर लेना है और मुंह से सांस देना है, ठीक है। यदि छोटा बच्चा है, बहुत जो छोटा बच्चा है, जैसे कि 1 साल से कम का है, तो मैंने कहा कि आप पूरा भी कवर कर सकते हो, नाक और मुंह को भी कवर आप कर सकते हो, पर आपको सांसें देनी है। इस तरीके से आप जो है वो बच्चे को सांस देंगे। देखो, सांस के लिए ये रास्ता इसने खोल रखा है, इसका भी ध्यान रखना। देखो, रखा है ना कि गर्दन को जो है ऐसे करके रखा है और इसको खोल के रखा है, तभी जो है वो रास्ता ओपन रहेगा, और इस तरीके से आपको सांसें देना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो किसी भी मरीज को जो है वो आसानी से बचा सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है जो आपको हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको देखना है कि धड़कनें और सांसें चल रही है या नहीं। धड़कनें और सांसें नहीं चल रही हैं और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, मरीज जो है वो 8 साल से बड़ा है तो पड़ोसियों को या हॉस्पिटल वालों को फ़ोन करके बोल देंगे। यदि 8 साल से कम है तो पहले छाती पे दबाव देंगे। कितना दबाव देंगे, बोले कि 30 बार, ठीक है। और हर 1 सेकंड में 2 बार जो है वो आप दबाव देंगे। 30 बार दबाव देने के बाद 2 बार सांसें देंगे, फिर 30 बार दबाव देंगे और फिर 2 बार सांसें देंगे। ऐसा 2 मिनट तक करेंगे यदि बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो। फिर
किसी को फ़ोन करेंगे, फिर वो तब तक आए ना, तब तक भी यही प्रोसेस जो है वो आपको करते रहनी है। ठीक है, फिर आप देखो कि यदि रास्ता जो है वो खुला नहीं है, तो रास्ता खोलने के लिए मैंने बता दिया ना, पहले तो आप सर को ऐसे करोगे, ठीक है, फिर इसको उठाओगे, फिर इसको मुंह को खोल दोगे। यदि आपको लगे कि अंदर कुछ कचरा भरा हुआ है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ चौक हो गया है ना, तो ऐसी कंडीशन में 2 तरीके आपको बता दिए हैं। पहले पीठ को थपथपाना है, और फिर बड़ा बच्चा है तो पेट को दबा के निकालना है, और छोटा बच्चा है तो छाती को उसको दबाना है। 5 बार पीठ और 5 बार छाती, ऐसे ऐसे करते रहना है, और फिर सांस देता रहना है और दबाते रहना है। जब हॉस्पिटल वाले आ जाएं या हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसके बाद वो देख लेंगे। आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप घर पे हो, आप खेतों में काम कर रहे हो, कहीं पे भी किसी में भी ऐसी इमरजेंसी आ सकती है, तो ऐसी इमरजेंसी को अच्छे से ट्रीट करना है, आपको अच्छे से डील करना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखना कि धड़कनें चल रही हैं या नहीं, और धड़कनें नहीं चल रही हैं, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप तुरंत से जो है वो CPR स्टार्ट कर दो। और ये वीडियो जो है आप हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करो। यदि आपको कुछ समझ में आया है आज की में, तो हम देख लेते हैं कि क्या सीखा आज हमने। पहला सवाल हमारे पास है कि घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं और पीड़ित प्रतिक्रियाहीन है, नाड़ीहीन है और उल्टी कर चुका है। आप सबसे पहले आपने देखा कि कोई आदमी जो है वो बेहोश पड़ा है, ठीक है, और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। आपने बोला आपका नाम वाम तो नहीं बता रहा है, नाड़ी आपने चेक की, नाड़ी भी जो है वो नहीं है, और उल्टी भी हो गई उसको, ठीक है। अब आप मुंह से मुंह सांस देने में सहज महसूस नहीं करते, अब उल्टी हो गई है, तो आप मुंह में मुंह देकर सांस थोड़े ना दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि यार मुंह में सांस दे मैं कैसे दूं, है ना, इसने तो उल्टी कर रखी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, बताओ क्या करोगे आप? चेहरा पोंछ दोगे और शर्ट से ढक दोगे, आप चेहरे को पूछ दोगे और शर्ट से ढक दोगे, पहला काम। या फिर आप करोगे कि CPR देते रहोगे, मतलब छाती को ही आप जो है वो दबाते रहोगे, सांस देने की जरूरत नहीं है। या आपने कहा कि आप ऐसे गंदा लगा तो आप छोड़ के चले गए और किसी को बुलाने के लिए चले गए। या फिर आपने कहा कि पुनर्जीवन जो है शुरू ही नहीं करें, कह रहा रहने दो यार, उल्टा सीधा पड़ा है, मेरे को तो बाक आ रही है, उल्टी हो रही है, मर जाने दो, ऐसे छोड़ ही दोगे। बताओ क्या करोगे? तो क्या पढ़ा हमने? वेरी गुड, क्या पढ़ा हमने? यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ना नहीं है, CPR देना है। क्या देना है? CPR देना है। छाती को दबा दो यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऑक्सीजन वाला, ब्रीथ वाला यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप छाती के दबाते रहो। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है या अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसने जारी किया है कि यदि आप ब्रीथिंग नहीं दे सकते तो मत दो, कोई जरूरी नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुंह से नहीं दे सकते सांस तो मत दो, लेकिन छाती तो कम से कम दबाते रहो। तो क्या करोगे? आपको लगता है कि उसने उल्टी कर रखी है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कम से कम छाती तो दबाते रहो, ठीक है, ताकि कोई हॉस्पिटल वाला आ जाए या कोई दूसरा आ जाए, उसके बाद में उस रास्ते को साफ कर लिया जाए और ऑक्सीजन दे दी जाए। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि उल्टी कर दिया तो छोड़ के चले जाओ कि मरने दो, फिर क्या मतलब हुआ हमारी क्लास का या सीखने का, ठीक है। दूसरा सवाल है, अब सांस कब देंगे हम, ब्रीथ कब देनी चाहिए? तो बताओ सांस कब देंगे? जब आपातकालीन मिल जाएगा, मतलब एम्बुलेंस आ जाएगी, उसके बाद में सांस देना है, या फिर हम जो छाती को दबाएंगे उससे पहले सांस देंगे, ठीक है। या फिर आपने कहा कि छाती दबाते दबाते जो है वो बीच में जो है वो सांस देंगे, या छाती दबा दी पूरा हो गया उसके बाद आप सांस देंगे। तो बताओ कब देते हैं? क्या बताया था? सबसे पहले क्या देते हैं? छाती दबाते हैं, कंप्रेशन, उसके बाद में एयरवे रास्ता देखते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं? ब्रीथिंग, मतलब सांस देते हैं। और कितनी बार? 30 बार छाती दबाते हैं, और कितनी बार सांस देंगे? 2 बार सांस देंगे। मतलब छाती दबाने के साथ साथ ही हमें क्या देना है? सांस देना है। तो जब छाती दबा रहे हैं उसके साथ साथ ही क्या देना है? सांस भी देना है। यदि कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, तो चाहे आप सांस नहीं दो, छाती जो है वो दबाते रहो, ठीक है। पर छाती तब तक दबाते रहना है जब तक कि मेडिकल सर्विसेज नहीं आए, ठीक है। केवल सिर्फ आप 5 सेकंड के लिए रुक सकते हो, वरना आपको लगातार दबाते रहना है ताकि सप्लाई जो है वो ब्रेन तक चली जाए। ध्यान रखना 3 से 5 मिनट में यदि ब्रेन को नहीं मिला ना ऑक्सीजन, तो ब्रेन डेथ होने लग जाता है, और ब्रेन डेथ हो गया तो फिर क्या ही मतलब है ना। इसलिए ये क्लास जो है वो आप हर एक व्यक्ति तक पहुंचाओ ताकि उन्हें इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित बेसिक जानकारी हमारे इस चैनल पर जो है वो हर एक लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। आगे दूसरा सवाल आपके सामने है, यदि आपको आपातकालीन मेडिकल सेवा सक्रिय करने के लिए किसी अनुत्तरदायी वयस्क 2 लोग हैं, एक तो क्या है जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा है, मतलब बड़ा आदमी, और बच्चा एक क्या है 8 साल से कम है, 2 लोग हैं पढ़े, तो दोनों की सेवा में क्या अंतर होगा? तो बताओ, दोनों की सेवा में 2 लोग मिल गए आपको,
ठीक है, एक 8 साल से ऊपर का है जो बेहोश पड़ा है और एक 8 साल से नीचे का है बेहोश पड़ा है, तो क्या फर्क होगा? सबके अंदर ही आप छाती को लगाते हैं, सबके अंदर ही 30 बार दबाते हैं, सबके अंदर ही 2 बार देते हैं, सबके अंदर ही जो है आपने कहा 2 इंच सीना दबा देते हैं। ठीक है, आपने कहा कि जब हम लगाते हैं तो हमारी कोहनी जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो क्या अंतर है? अंतर क्या था? इंपॉर्टेंट अंतर। तो क्या अंतर बताया था मैंने कि सब में ट्रिपल सी तो चेक करते हैं, लेकिन यदि छोटा बच्चा है तो चेक करने के बाद में क्या करते हैं? सीधा छाती दबाते हैं, फोन नहीं करते। बड़ा आदमी है यदि 8 साल से ज्यादा है तो 2 नंबर वाले सी का मतलब क्या था? फोन करेंगे, हम किसी को बुलाएंगे आवाज देकर। लेकिन छोटा बच्चा है तो हमने देखा कि बेहोश हो गया और सांसें नहीं चल रही है, तो पहले 2 मिनट तक उसकी छाती दबाएंगे, उसके बाद किसी को आवाज देंगे, फिर छाती दबाएंगे, फिर आवाज देंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो किसके अंदर है। कोई अंतर नहीं होगा, ये तो गलत बात है, अंतर तो होगा कुछ ना कुछ, तो छोटों में और बड़ों में अंतर तो होगा ही। दूसरा लिखा है बड़ा आदमी है तो क्या करें? पहले सीपीआर करें। बड़े आदमी में पहले सीपीआर करेंगे क्या? पहले छाती दबाएंगे? नहीं, पहले बड़े आदमी में तो मदद के लिए बुलाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा आदमी है तो आपको ज्यादा प्रेशर के साथ सीपीआर देना पड़ेगा, लगभग 10 किलो प्रेशर लगता है। कितना लगता है? जब सीपीआर देते हैं तो 10 किलो प्रेशर लगाना पड़ता है, तो आप थक जाओगे, इसलिए पहले मदद के लिए बुला लो। परफॉर्म 2 मिनट सीपीआर। ये देखो, यदि छोटा बच्चा है तो पहले क्या करेंगे? 2 मिनट तक उसे छाती दबाएंगे, 2 मिनट तक दो है वो क्या देंगे? कंप्रेशन देंगे। उसके बाद में फोन करके बुलाएंगे किसी को या आवाज देके बुलाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर बुलाएंगे, ऐसे करके। तो ये सही जवाब होगा। ये बच्चे की उम्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो गया? बच्चे में और बड़े में सीपीआर देंगे तो अंतर क्या हो गया? पहले चेक करने के तुरंत बाद बड़ा है तो कॉल करेंगे, छोटा है तो पहले छाती दबाएंगे, कंप्रेशन देंगे। अगला सवाल है, आप किसी ऐसे शिशु से मिलते हैं जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। 1 साल से छोटा बच्चा है और क्या हो गई है? सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें बंद हो गई हैं उसकी। तो आपको क्या करना है? 112 पे कॉल करना है। ठीक है, तो 112 पे कॉल करने से पहले क्या करोगे? जैसे अभी बताया था आपको, जैसे ही आपने चेक कर लिया कि बच्चा जो है वो धड़कने नहीं है या सांस नहीं है, तो क्या कर देंगे? जैसे ही बच्चे के धड़कने और सांस नहीं है तो क्या देने लगेंगे? केयर, कंप्रेशन देने लगेंगे। पहले फोन नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, फोन से पहले क्या करेंगे? 2 मिनट तक बच्चे को क्या देंगे? कंप्रेशन देंगे, फिर फोन करेंगे। तुरंत फोन नहीं करना, क्योंकि फोन करने में तो टाइम खराब हो जाएगा ना। मैंने क्या कहा कि 10 सेकंड के अंदर ही आपको जो है वो एक कार्यक्रम स्टार्ट करने देना चाहिए। 10 सेकंड आपने ब्रीथ सुनी केयरफुली, उसके बाद जो है वो कंप्रेशन चालू कर दो। छोटे बच्चों के अंदर तो लगभग 2 मिनट तक तो दो, तो थोड़ी बहुत सप्लाई हो, फिर फोन करो, फिर दोबारा दो, फिर फोन करो। तो तुरंत बड़ा आदमी यदि है 8 साल से ज्यादा है तो फिर इसमें सही ऑप्शन क्या आता? तुरंत प्रभाव से पहले कॉल कर दो, देखते ही कि भाई बेहोश पड़ा है यहाँ पे आदमी। ठीक है, तो कॉल कैसे करते हैं इस चीज का भी ध्यान रखना। जब आप कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि कौन सी जगह पे। जैसे ब्लू कोड हम एक्टिवेट करते हैं हॉस्पिटल में, तो पहले ऐसे बोलते हैं कि 2nd फ्लोर ट्रॉमा बिल्डिंग, ठीक है, ये वाला वार्ड, ऐसे करके, है ना, ऐसे पूरा बताना होता है और 2 बार रिपीट करना होता है कम से कम, ताकि आवाज जो है वो सामने वाले तक बिल्कुल सही जाए। ठीक है, 2 बार सांसें नहीं देना। ठीक है, और छाती को जो है 15 बार नहीं, ठीक है, 2 मिनट तक, 15 बार ही नहीं, 30 बार, और वो भी 5 बार। 30 बार कितनी बार? 5 बार, मतलब लगभग 2 मिनट तक जो है वो देना है। लास्ट सवाल हमारे पास में है, छोटे बच्चे जो हैं उनमें कुछ गुठन हो गया, मतलब कुछ फंस गया है। छोटे बच्चों में क्या हो गया है? कुछ फंस गया है। अभी बताया था ना मैंने, तो छोटे बच्चों में फंस गया है तो क्या करेंगे? पहले 5 बार पीठ को थपथपाएंगे और फिर 5 बार छाती को। और यदि बड़ा बच्चा है तो 5 बार पीठ को और फिर 5 बार पेट को। तो अब देखो, छोटा बच्चा पूछ रहा है तो छोटे बच्चे के अंदर, छोटा बच्चा पूछ रहा है मतलब 1 साल से छोटा बच्चा पूछ रहा है, तो 5 बार पीठ को और 5 बार छाती को। देखो कौन से में है? 5 बार पीठ को मारेंगे और 5 बार छाती को मारेंगे, तो सही जवाब हो गया ये। यदि बच्चा बड़ा है तो जवाब हो जाएगा पहले पीठ को मारना और फिर पेट को दबाना। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल इजी टू लर्न को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और अच्छी जानकारियों के साथ। हरे कृष्णा।